गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हमने आपको डिस्कस किया था कुछ ग्लोब के बारे में, और ग्लोब पे जो दो एक्सिस होती हैं, ग्लोब के एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था, इमेजिनरी लाइंस के बारे में डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होती हैं। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन। इफ़ वी लुक एट द ग्लोब केयरफुली वी सी अ लाइन डेट रन्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट। अगर हम ग्लोब को बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि उसके बीचों बीच से, आपने देखा ना स्टूडेंट्स, ग्लोब के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन जाती है उसके बीचों बीच में से। दिस डिवाइड द ग्लोब। ग्लोब क्या है, आपको अर्थ को रिजेंबल कर रहा है। ग्लोब आप किसको दिखाता है, अर्थ को, इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये दिखाता है कि ये जो इक्वेटर की लाइन है ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर इज़ कंसीडर्ड टू बी एट 0 डिग्री एज इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक्स नो एंगल विद इट। जो इक्वेटर है उसको माना जाता है कि वो 0 डिग्री पे है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से होके गुजरता है और ये उससे कोई भी एंगल नहीं बनाता है, ठीक है। द एरिया फॉलिंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो एरिया जो इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और वो एरिया जो इक्वेटर के साउथ में पड़ता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द इक्वेटर इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लोब अर्थ ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। जो इक्वेटर है उसको हम रेफरेंस लाइन की तरह यूज़ करते हैं आपकी ग्लोब के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस पे, कि उसी को मेन पार्ट मानते हैं जिससे हम सबकी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। अब कह रहे हैं कि बहुत सी और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो इक्वेटर के पैरेलल बनाई जाती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हीं लाइन्स को हम लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। बिसाइड, इसके अलावा देयर आर वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे आपको कुछ ऐसी खड़ी लाइनें भी दिखाई देती होंगी ना, इस तरीके की, तो दैट मीट एट द पोल्स। जो कहाँ पे मिलती हैं, पोल्स पे मिलती है। इन्हीं लाइन्स को हम क्या कहते हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। इन्हीं लाइन्स को हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं। अमंग देम दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। इन्हीं लाइन्स को हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं। अमंग देम देयर इज़ अ प्राइम मेरिडियन। इन्हीं जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस हैं उन्हीं में से एक प्राइम मेरिडियन होती है, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी एट 0 डिग्री, यानी जिसको माना जाता है कि वो कहाँ पे होती है, आपका 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ये इक्वेटर लाइन दिखा रहा है, और ये आपकी क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये लाइन जो है। द एरिया फॉलिंग, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री पे जो आपका होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को आपका प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द एरिया फॉलिंग ईस्ट ऑफ इट्स नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब प्राइम मेरिडियन के जो एरिया ईस्ट में पड़ता है, इधर साइड, उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो वेस्ट में पड़ता है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफरेंस लाइन। प्राइम मेरिडियन का भी यूज़ रेफरेंस लाइन की तरह होता है कि इधर जो है एरिया वो वेस्टर्न हो गया, इधर जो हो गया आपका रेफरेंस, मतलब होता है उसी के संदर्भ में देखा जाता है, किसी चीज़ बेस मानते हैं, ठीक है। ऑल दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड सिस्टम। ये जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखिए यहाँ पे ये लैटिट्यूड और ये आपका ये जितने हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। तो ये जब आपस में एक दूसरे को काटते हुए ऐसा जो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा जो फिगर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। आपको ग्लोब पे भी दिखाई देता है। ये हमें ग्रिड सिस्टम क्या हेल्प करता है, फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अदर जोग्राफिकल फीचर्स ऑन द ग्लोब। ये हमें यही ग्रिड सिस्टम जो है वो हमें किसी जगह की लोकेशन को, किसी जगह की स्थिति को जानने में हेल्प करता है, और जो जोग्राफिकल फ़ीचर्स हैं ग्लोब पे, जैसे अर्थ पे जो जोग्राफिकल फ़ीचर जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, इनकी लोकेशन को जानने में भी हेल्प करता है। इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेटिक्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेटिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इक्वेटर ऑफ प्राइम मेरिडियन दिखाया गया है। देखिए ये इक्वेटर होती है 0 डिग्री पे, और ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर ऑल द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन। ये बहुत जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो इमेजनरी लाइंस होते हैं। इमेजनरी मतलब स्टूडेंट वो रियल में नहीं होते, वास्तविकता में वो लाइनें नहीं होती हैं,
वो काल्पनिक लाइनें होती हैं, मतलब जिनको हम केवल मानते हैं कि ये लाइनें हैं, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं होती। दीज लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब टू हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ये इनको केवल हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ग्लोब पे, ये आपका मानते हैं ग्लोब पे, जिससे कि हमको किसी भी जगह की स्थिति के बारे में बता सकें। वी शुड ऑल्सो नोट डैट द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हम ये भी स्फीयर, हम भी स्फीयर मीन्स गोला होता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि जो पृथ्वी जो है वो हमारी पूरी गोलाकार नहीं है। इट इज़ फ्लैट एट बोथ नॉर्थ एंड साउथ एंड बल्गिंग इन द मिडल। देखिए हमें ये पता है कि ये अपने पोल्स पे यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या हुआ है, आपकी समतल है और आपका मिडिल है और बीच में से थोड़ी सी उठी हुई है। देयरफॉर द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज शॉर्टर। तो जो पोलर डायमीटर है अर्थ का वो छोटा है देन डेट ऑफ द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अबाउट 43 किलोमीटर। और कितना छोटा है, लगभग 43 किलोमीटर जो पोलर डायमीटर है, यानी ये पोल का जो डायमीटर है वो आपका अर्थ इक्वेटोरियल डायमीटर से यानी इक्वेटर के पास के डायमीटर से कितना है आपका 43 किलोमीटर छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स के बारे में बताते हैं क्या है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द बेस्ट नोन लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर एट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, सॉरी 0 डिग्री केवल। जो बेस्ट नोन लाइन है, जो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं अच्छे से लैटिट्यूड की लाइन के बारे में, वो इक्वेटर है। इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड की ही लाइन है। क्यों? देखिए अब इक्वेटर को भी आप लैटिट्यूड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होती हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, जो इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं आपकी ग्लोब पे, उन्हीं तो हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो इक्वेटर भी तो आपका 0 डिग्री पे देखिए इमेजनरी लाइन ही होती है हॉरिजॉन्टल। तो ये सबसे जिसको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जिस लैटिट्यूड को, वो इक्वेटर है। द अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मेजर फ्रॉम द इक्वेटर इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो दूसरी लाइनें होती हैं लैटिट्यूड की, उनको हम इक्वेटर से नापते हैं। क्यों? इक्वेटर ही तो रेफरेंस होता है, इक्वेटर ही बेस होता है, उसी से हम फिर आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उनको नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड की वो एक दूसरे के पैरेलल बनाई जाती हैं एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। और कितने डिग्री सेल्सियस के इंटरवल पे? 1 डिग्री सेल्सियस के इंटरवल पे, ठीक है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर बनाई जाती हैं। ऑल दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म अ सीरीज़ ऑफ हूप्स अराउंड द ग्लोब। अब ये जितनी भी लाइन्स होती हैं लैटिट्यूड की, ये आपका ग्लोब के चारों तरफ एक हूप बना लेती हैं, मतलब ऐसे गोल गोल लाइनें बनाती हैं। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ग्लोब गोल गोल लाइनें बना रही, तो ये हूप बना रही हैं आपका, ठीक है। द नॉर्थ पोल देयरफॉर इज़ 90 डिग्री नॉर्थ। तो जो नॉर्थ पोल होती है वो 90 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। 10 अ टोटल ऑफ, तो लैटिट्यूड की कितनी लाइनें हो गई? अब देखो 90 इधर हैं आपके नॉर्थ में और 90 साउथ में है, और एक इक्वेटर भी तो लाइन है आपकी। एक लाइन जो लैटिट्यूड की है वो इक्वेटर भी तो है। तो इंक्लूडिंग द इक्वेटर आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब कितनी लाइनें हो गई पूरी? 188 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की कितनी लाइनें होती हैं ग्लोब पे आपकी? 181 लाइनें। सिंस द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस। चूँकि आपका लैटिट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस का प्लेस होता है, तो इसे हम डिग्रीज़ में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डिग्रीज़ में। और इसको किस लेटर से दिखाते हैं? अगर नॉर्थ में है तो एन से दिखाएंगे, अगर कोई प्लेस आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है तो उसे कैपिटल एन से दिखाते हैं, और अगर कोई भी प्लेस आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है तो उसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल एस से दिखाते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर रेफर टू एज पैरेलल्स। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं उनको हम पैरेलल्स कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को आपका एक दूसरे के पैरेलल इंसर्कल करती हैं। देखो ये लाइन हुई, फिर ये लाइनें पैरेलल हुई। मैथ में आपने पढ़ा होगा ना, ये पैरेलल लाइनें हैं, ये भी लाइन फिर इसके पैरेलल हुई, ये लाइन पैरेलल हुई, तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, लाइन्स ऑफ, इसीलिए पैरेलल्स भी कही जाती हैं। सम ऑफ दीज पैरेलल्स फ्रॉम बाउंड्रीज बिटवीन 2 कंट्रीज़ और 2 स्टेट्स। कभी कभी यही जो पैरेलल्स होती हैं ये बाउंड्रीज बनाती हैं 2 कंट्रीज़ और 2 स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे आपका देखिए ये 0 डिग्री पे जो ये लाइन गई है इमेजनरी लाइन, इसे इक्वेटर बोलते हैं। आपकी ये जो आपकी आ रही हैं जितनी भी, ये देखिए ऐसे गोल सा बना रही हैं ये पैरेलल्स, ये क्या हैं? आपकी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स।